गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किए थे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ, जिनकी संख्या थी 12। कल हमने उनकी विस्तृत चर्चा कर ली थी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की भी चर्चा हमने लास्ट में कर ली थी। आज हम करेंगे प्रेम्बल यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। ये है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत को कैसा देश बनाने की बात कही गई? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है अपने निर्णय स्वयं लेने वाला, आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेने वाला। समाजवाद, जिसमें समाजवाद हो जहाँ पर सभी वर्गों के लोगों को जितना काम करें वे उनको उतना ही उत्पादन का हिस्सा मिले। पंथ निरपेक्ष, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगी। गणराज्य, यानी कि जहाँ राज्याध्यक्ष निर्वाचित होगा, जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा राष्ट्रपति वो निर्वाचित होगा। ये सभी व्यवस्था थी, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें ये थी। अब हम चलते नेक्स्ट। विचार, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार का न्याय। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि समानता कितने प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है? 5 प्रकार की। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कितनी थी? 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यदि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए अब हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें करते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? 3 प्रकार का न्याय। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये 2 प्रकार की समानता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रेम्बल पर। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान सभा में पहली बार कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से इसको पेश किया था और यह संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? 5वीं बैठक थी। इस उद्देशिका को कब संविधान सभा के द्वारा पारित या पास किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग है, जैसे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसी स्टार्टिंग किस देश से ली गई है? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ से हमने सेम कॉपी कर ली है। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। और भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से हमने ग्रहण की है। प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत किसको बताया गया है? शक्ति का स्रोत संसद नहीं है, बल्कि हम भारत के लोग हैं, जो भारत की संपूर्ण जनता है वही शक्ति का स्रोत है, यानी कि भारतीय नागरिक के प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत होंगे। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मोटा मोटा क्या दे रखा है। इसमें भारत के स्वरूप के बारे में बताया गया। भारत का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य, ऐसा भारत के स्वरूप की व्याख्या इसमें की गई है। और भारत के नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? इसमें 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और यदि आपसे पूछे कि समानता कितने प्रकार की दी गई है? 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
और स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना में किस तिथि का वर्णन किया गया है, इसमें वर्णन है 26 नवंबर 1949 को और संवत 2006 का वर्णन इसमें किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि भारत का स्वरूप कैसा हो। तो उससे संबंधित जो शब्द से थे उनका अर्थ क्या होगा। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र है। भारत विदेश नीति का निर्माण स्वयं करेगा, यानी कि भारत किसी अन्य देश के प्रभाव में आकर अपनी विदेश नीति का निर्माण नहीं करेगा और न ही वह किसी देश से प्रभावित होगा, बल्कि अपने आंतरिक निर्णय स्वयं लेगा। वह खुद देखेगा कि उसको किस देश के साथ संबंध बनाने हैं और किस देश के साथ नहीं। इसका निर्णय स्वयं भारत करेगा, अन्य कोई देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब है ये। नेक्स्ट है समाजवादी, यानी कि सरकार संसाधनों का समतामूलक दृष्टि से वितरण करेगी, यानी कि समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों में सरकार संसाधनों का वितरण एक समान रूप से करेगी। इसका मतलब है समाजवादी। नेक्स्ट पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारत राज्य का कोई स्वयं का धर्म नहीं होगा, यानी कि भारत में जितने भी धर्म हैं वे सभी धर्म, चाहे कितने भी धर्म हो, लेकिन भारत धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य पंथ निरपेक्ष होगा, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से आदर और सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट लोकतंत्र। लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन ने, जिसमें कहा गया है जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई सरकार क्या होती है, लोकतंत्र। यानी कि जिसको जनता ही चुनती है, जनता के द्वारा ही चुना जाता है, जनता के द्वारा ही चुना जाता है और जनता के अंदर से ही चुना जाता है और जनता के लिए ही चुना जाता है। ऐसी सरकार होती है लोकतंत्र सरकार। गणतंत्र, यानी कि जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होंगे उसको कहा जाता है गणतंत्र। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। प्रस्तावना में जब हमने प्रस्तावना को पढ़ा था तो उसमें भारत शब्द कितनी बार आया था, यदि हमने ध्यान दिया तो प्रस्तावना में भारत शब्द आया था 2 बार। कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार का समता बताई गई है, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये सभी बताए गए हैं। यदि अब आता है एक और क्वेश्चन हमारे सामने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, पहले था या नहीं था। तो इन सभी बातों की चर्चा अब हम करेंगे। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले केस आया बेरुवाड़ी केस, जो 1960 में आया था। इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन एक और केस आया कुछ वर्षों के बाद, 24 अप्रैल 1973 को इसकी सुनवाई हुई थी। इस केस का नाम है केशवानंद भारती केस। इसमें 2 अवधारणाएं सामने आई, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन भी हो सकता है। इसके साथ ही इसमें आया संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये 2 सिद्धांत आए थे जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसमें कहा गया कि इसमें संशोधन भी हो सकता है। तो हमारे सामने अब संशोधन की बात आती है कि क्या प्रस्तावना में अब तक कोई संशोधन हुआ है और यदि हुआ है तो कितनी बार और कब कब हुआ है। तो हमको ध्यान रखना होगा कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ और कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह संविधान में संशोधन हुआ, प्रस्तावना में संशोधन हुआ। और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से, समाजवाद शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता। ये जो 3 शब्द हैं इनको संविधान में संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में बहुत सी चीज़ों को जोड़ा गया, जैसे मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में संशोधन और भी बहुत कुछ जोड़ा गया। तो
इसलिए इसको 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान संशोधन को कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? जैसे कोर्ट्स से रिलेटेड किस विद्वान ने उसके बारे में क्या कहा, इससे संबंधित भी हमारे परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसको भी करेंगे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो इसका आंसर है ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा था। और यदि क्वेश्चन पूछे कि इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान की जन्म कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? KM मुंशी ने। KM मुंशी कौन थे? कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे जो प्रारूप समिति में शामिल हुए। प्रारूप समिति यहाँ पर नहीं होगा, संविधान सभा में शामिल होने वाले कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कौन थे? KM मुंशी। क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बल्कि केवल मौलिक अधिकार ही परिवर्तनीय है। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो हम न्यायालय में जा सकते हैं कि हमारा उल्लंघन हो रहा है और इसको ठीक किया जाए। तो न्यायालय उसके लिए हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। लेकिन यदि प्रस्तावना को न माना जाए या DPSP फंडामेंटल ड्यूटी, यदि इनके रूल्स को फॉलो ना किया जाए तो इसके विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये परिवर्तनीय नहीं है। हमारे लिए कौन से परिवर्तनीय है? मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय इनको जारी करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ये सभी बातें थी हमारी प्रस्तावना से संबंधित। चलिए तो हम एक बार इनको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश के से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि स्टार्टिंग है हम भारत के लोग, यह स्टार्टिंग हमने किस देश से कॉपी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। हमारे संविधान में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये सभी प्रदान की गई हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? 1 बार। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने। और संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? KM मुंशी ने। और क्या प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, केवल मौलिक अधिकार ही परिवर्तनीय होंगे। अब हम देख लेते हैं इस प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? यह शुरुआत होती है हम भारत के लोग। और यह प्रथा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब व किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में इसको पेश किया था। प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश से ग्रहण की गई है? भाषा शैली ग्रहण की गई है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन जो स्टार्टिंग ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की स्टार्टिंग करने का तरीका किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पास किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और एक और डेट है 22 जुलाई 1947। इसको क्या हुआ था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। यह बात भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? न्याय दिया गया है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कितने प्रकार की समता या समानता दी गई है? 2 प्रकार की स्वतंत्रता या समानता दी गई है, अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता। भारतीय नागरिकों को प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता यानी कि स्वतंत्रता दी गई है 5 प्रकार की। और वे कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? वह केस था बेरूबाड़ी केस जो 1960 में आया था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
लेकिन अगले ही कुछ वर्षों बाद एक केस आया जिसको कहा गया केशवानंद भारती केस। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, इसमें कुछ जोड़ा या घटाया भी जा सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो, ऐसा भी केशवानंद भारती केस में कहा गया। संविधान प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार। और कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह शब्द किसने कहे थे? ठाकुरदास भार्गव ने। अब है हमारा एक सरप्राइज टेस्ट जिसमें करंट अफेयर्स और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए तो हम इनको और कर लेते हैं। चंद्रयान 3 किस व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो किस व्हीकल से लॉन्च किया गया उसका नाम है LVM-3 M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर लैंडिंग हुई थी। और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। रोवर कौन सा था? प्रज्ञान। ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। चंद्रयान 3 में क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? क्रायोजेनिक इंजन का नाम है C-25। चंद्रयान फर्स्ट किस व्हीकल से लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 हुआ LVM-3 M4 से। और चंद्रयान फर्स्ट PSLV-C-11 से लॉन्च हुआ सन 2008 में 22 अक्टूबर को। आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? सूर्य से, जो हाल ही में 2 सितंबर 2022 को 11:50 पर लॉन्च हुआ था। उससे संबंधित बातें हम 4 सितंबर की करंट अफेयर्स में देखेंगे। लूना 25 मिशन किस देश का मिशन है? यह रूस देश का मिशन है, जो 31 अगस्त को विफल हो गया था, यानी कि इसका संपर्क टूट गया था। 6वीं अनुसूची में कौन से राज्य शामिल है? इसमें स्पेशल स्टेट यानी कि 4 राज्य शामिल हैं। और इसमें मणिपुर राज्य शामिल नहीं है, तो हम इसको ध्यान रख लेंगे कि इसमें मणिपुर राज्य शामिल नहीं है। मणिपुर राज्य इसमें शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल हैं। वेतन एवं भत्ते किस अनुसूची में है? तो हमने कल कैसे याद किया था? स्पोर्ट्स, SPORTS। इसमें थे स्टेट और यूटी। सेकंड में था पेमेंट यानी कि वेतन और भत्ते। थर्ड में थी ओथ यानी कि शपथ। और आर से हो गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 30 से हो गया ट्राइबल यानी कि 5वीं अनुसूची। और छठी में था स्टेट, स्पेशल स्टेट। तो वेतन भत्ते यानी कि पेमेंट किस में थी? अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से ग्रहण किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से ग्रहण किया गया है? अमेरिका एक महान देश है, महान से हो गया महाभियोग, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया PEBL व्यवस्था किस देश से ली गई है? जापान से। और यदि क्वेश्चन पूछे कि विधि का शासन यानी कि कानून के समक्ष समानता, इसका संबंध किससे है? इंग्लैंड के संविधान से। संविधान संशोधन का संबंध किससे? अनुच्छेद 368 से, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया। भाग 19 में, भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। केवल मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं, बाकी अन्य कोई भी चीज़ें परिवर्तनीय नहीं हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। अब है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको कमेंट बॉक्स में जिनका आंसर बताना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 8 में जोड़ी गई? कल हमने अनुसूची देखी थी जिसमें हमने देखा था 15वीं भाषा जोड़ी गई, फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं, फिर 19, 20 और 21, 22 ये भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इनके बारे में बताना है कि नेपाली भाषा को कब जोड़ा गया था। संविधान संशोधन बताना है। और नेपाली भाषा के साथ 2 अन्य भाषाएं भी जोड़ी गई थी, तो उनकी भी हमको यहाँ बताना है। 73वां संविधान संशोधन 1992 कब लागू हुआ था? उसी लागू होने की खुशी में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो हमको ये बताना है कि यह कब लागू हुआ था। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कंप्लीट किया। कल हम संविधान के महत्वपूर्ण भाग, जो 22 भाग हैं, उनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।